ग्रीब ऐसी संगति जो मिले, भक्ति गर्भ प्रहलाद। नारद से सतगुरु मिले तो सूझे अगम अगाध। नारद जी को सतगुरु बताया गया है। वाणी में साहिब कहते हैं कि जब संगति मिलती है, कैसी, जैसी गर्भ में ही प्रहलाद को मिल गई, तब भक्ति जागृत होती है। किसकी संगति मिली? कि नारद से सतगुरु मिले। कि नारद जैसे जब सतगुरु मिलते हैं तो सूझे अगम अगाध, तब आगे की बात सूझती है। इस संसार के से परे की जो बात है वो समझ में आती है। तो साधो भाई, आज हम प्रसंग लेंगे जब सतगुरु कबीर साहिब का जो नारद ऋषि थे, देवर्षि नारद, उनके साथ जब ज्ञान संवाद हुआ। वो ज्ञान संवाद क्या था, क्या बताया है कबीर साहिब ने उसमें, वो सारा भेद आज हम जानेंगे। तो लेकिन उससे पहले बात तो ये है कि नारद जी को सतगुरु कहा गया। ये विचित्र घटना कैसे हुई? क्योंकि सतगुरु तो केवल कबीर साहिब हैं। लेकिन बात ये है कि सतगुरु जो हैं वो शिष्य को अपने समान ही कर लेते हैं। जिस प्रकार पारस होता है, पारस लोहे को जब छूता है तो वो क्या बनता है? वो सोना बनता है। लेकिन सतगुरु शिष्य को अपने समान अर्थात सतगुरु के समान ही कर लेते हैं। वो शिष्य को कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं बल्कि स्वयं सतगुरु ही बना देते हैं। अब इस भेद की शुरुआत कहाँ से हुई? इस भेद की शुरुआत हुई जब जो नारद मुनि थे वे जाते हैं विष्णु जी के पास, वहाँ पर जाकर आसन पर बैठते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, नारायण नारायण जपते रहते थे। लेकिन अब यहाँ पर भेद आता है तब जब नारद जी उठकर जाने लगे तो वैकुंठ में क्या कहा गया कि नारद जी नुगरे हैं, कि इनका गुरु नहीं कोई। विष्णु जी ने कहा माता लक्ष्मी को कि आसन को साफ कर देना, धो देना इसे। बोले क्यों? क्योंकि नारद जी निगुरे हैं, और जो व्यक्ति निगुरा होता है वो जिसके पास भी जाता है वहाँ केवल अशुद्धि फैलाता है, वो केवल वहाँ पर पाप फैलाता है, वो संसार की बातें करता है, वो परमात्मा की बातें नहीं करता। तो विष्णु जी की ये बात नारद जी को चुभ गई, और जब नारद जी को चुभी तो नारद जी वापस आते हैं और कहते हैं कि आपने ये सब क्यों कहा? आपको पता है इससे मेरे हृदय को कितनी ज़्यादा पीड़ा हुई है, कितना आहत हुआ हूं मैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि अरे नारद जी, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? बताइए, आप तो अभी भी अपने मन के वश में हैं। बोले भगवान, मैं तो हमेशा नारायण नारायण का जाप करता रहता हूं। इस बात को गरीबदास महाराज ने कहा है कि मन के मारे बन गए नारद से महमंत, पूत 72 मन किए ऐसे पूरे संत। कि नारद जी जो हैं वो जो इतने महान ऋषि हैं वो भी मन के वश में रहते हैं। इसी कारण तो उन्होंने 72 पुत्रों को जन्म दिया। और इतना ही नहीं, क्या कहते हैं साहेब, कहते हैं आगे कि मन के मारे बह गए, मन के मारे मुनि बहे नारद से ज्ञानी, श्रृंगी ऋषि पारासुरा कीने रजधानी। कि श्रृंगी ऋषि, पारासर ऋषि और कितने ही जो मुनि थे वे मन के मारे बह गए, यानी मन के चक्कर में पड़ के बह गए। नारद जैसे जो ज्ञानी थे वे भी बह गए। इसी भेद को यहाँ पर विष्णु जी उजागर करते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, आप जो है मन की कामना में पड़े हुए हैं। नारद से साधु सती, अति ज्ञाता परवीन, एक पलक में बह गए मन में बांक मलीन। मन में जो है थोड़ा सा भी अगर कोई विकार होगा, थोड़ी भी मलिनता होगी तो वो जीव मन की तरंगों में बह जाता है। कैसे बह गए? ऐसे ही बह गए जब विश्व मोहिनी का स्वरूप धारण किया विष्णु जी ने, और नारद जी उसके पीछे जीव लपलपाते हुए भाग लिए। और विष्णु जी को कहते हैं कि आप मुझे ऐसा सुंदर स्वरूप दीजिए कि जिससे मैं विश्व मोहिनी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूं, मैं उससे विवाह कर सकूं। बहुत समझाया विष्णु जी ने कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, आप इस संसार की कृत्रिम लोलुपता में क्यों फंसते हैं? लेकिन वो नहीं माने।
उसी चीज को यहां पर बंदी छोड़ महाराज ने उजागर किया। तो जब विष्णु जी से फिर उन्होंने पूछा कि बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं इस प्रकार से भटका, लेकिन आपने जिस प्रकार से मेरा तिरस्कार किया यह सही नहीं था। विष्णु जी ने कहा, हमने आपका तिरस्कार नहीं किया, हमने तो आपको बैठाया, आपकी सेवा की, हमने तो आपका मान बढ़ाया, लेकिन आप जिस आसन पर बैठे हैं, यदि निगुरा आदमी घर में आकर बैठता है तो जहां भी वो बैठता है वो अशुद्ध हो जाता है, इसीलिए हमने तो केवल उसे शुद्ध करने के लिए कहा है। और यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा अपमान ना हो तो आप गुरु धारण कीजिए। तो जो नारद जी थे उन्होंने फिर प्रार्थना करी कि फिर आप ही उपाय बताइए कि ऐसा कौन है संसार में जिसे मैं गुरु धारण कर सकता हूं। विष्णु जी ने कहा, आप तो स्वयं को ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप पृथ्वी लोक पर जाइए और जो भी आपको पहला व्यक्ति मिले उसे ही आप गुरु धारण कर लेना। नारद जी ने कहा, ऐसे थोड़ा ही ना होता है किसी को भी गुरु धारण कर ले। विष्णु जी ने कहा कि आप जाइए तो सही। कबीर साहब ने देखा कि विष्णु जी ने नारद जी को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। कबीर साहब ने देखा नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, उत्तम शिष्य बन सकते हैं, इनका जो मोक्ष है वो करना चाहिए। तो कबीर साहब कालू झीमर के नाम से, झीमर अर्थात मछुआरा, कालू झीमर के नाम से प्रकट होते हैं पृथ्वी पर, और जहां नारद जी आ रहे थे वहां पर जाल फैला दिया उन्होंने। एक तालाब था, तालाब के किनारे जाल फैलाकर बैठ गए कि मछलियां पकड़नी है। अब जब वो जाल फैला रहे थे तो अब उन्होंने देखा कि सबसे पहले, अरे मछुआरा, इस मछुआरे को मैं कैसे जो है गुरु बनाऊं। लेकिन कबीर साहब ने उनको टोका। नारद जी नहीं बात करना चाह रहे थे, कबीर साहब ने जब टोका कि हाँ भाई क्या हुआ, तो नारद जी उनको कुछ नहीं बोला। नारद जी ने कुछ नहीं कहा और वहीं से वापस लौट गए। बोले, विष्णु जी ने कहा था पहले व्यक्ति को ही अपना गुरु बना लेना, लेकिन मैं कैसे बना लूं जो व्यक्ति मछलियां पकड़ रहा हो, जो मछलियों की हत्या कर रहा हो, जाल में फंसा रहा हो, वो भला दूसरे जीवों को मुक्त कैसे कर सकता है। अब इस प्रकार के संशय को लेकर वो वापस बैकुंठ पहुंचे, और जब बैकुंठ पहुंचते हैं पूछते हैं प्रश्न विष्णु जी से कि मैं ऐसे व्यक्ति को कैसे गुरु बनाऊं। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे गुरु तो वही होंगे, जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिला था वही तुम्हारा गुरु होगा, और तुम यहां पर आकर उसकी निंदा कर रहे हो। जो व्यक्ति निंदा करता है, जो व्यक्ति बुराई करता है गुरु की, वो गुरुद्रोही होता है। अब तुम्हें 84 में जाना होगा, जैसे बाकी जीव होते हैं 84 में कष्ट भोगते हैं, अब तुम्हें वैसे ही कष्ट भोगना होगा। विष्णु जी से क्षमा याचना करने लगे नारद जी। बोले, प्रभु ऐसा ना बोलिए। बोले, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तो प्रकृति का नियम है, जो गुरुद्रोही है उसे तो 84 में जाना ही होगा। विष्णु जी के आगे हाथ जोड़कर नारद जी ने पूछा, फिर इसका उपाय बताइए। तो उपाय बताते हुए विष्णु जी कहते हैं कि जाओ, उन्हीं गुरु की शरण में जाओ, अगर वे गुरु तुम्हें इस 84 के बंधन से काट देंगे तो तुम 84 से मुक्त हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। और इसके बाद वो वापस जाते हैं। कालू झीमर वहीं पर बैठे थे और कालू झीमर के पास जाकर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैं आपको गुरुदेव धारण करना चाहता हूं। तो कबीर साहब जो कालू झीमर बने हुए थे बोलते हैं, बोले, अरे नारद मुनि, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, हम ठहरे मछलियां मारने वाले, हम भला आपको क्या ज्ञान दे सकते हैं। बोले, नहीं, भगवान का यही आदेश है कि मैं आपको ही गुरु धारण करूं। बोले, ठीक है, पूछो क्या पूछना है भाई। बोले, पूछना तो क्या है, फिलहाल तो मैं एक श्राप लेकर आया हूं। भगवान विष्णु ने कहा है कि मैंने आपका अपमान किया है, मैंने आपकी निंदा करी है उनके सामने, इसलिए मुझे 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। बोले, तो कोई बात नहीं, घूम लो। बोले, अरे 84 लाख योनियों में मैं कैसे घूम लूँ, मैं ऐसे कष्ट को नहीं भोगना चाहता। आपको मैं गुरु धारण करता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। कालू झीमर ने कहा कि ठीक है, एक गोला बनाओ यहाँ पर, जैसे पृथ्वी गोल है ऐसे गोला बना दो। उन्होंने गोला बना दिया और उसके बाद कहा, लिखा इसमें 84 लाख योनियाँ। नारद जी ने लिख दिया 84 लाख योनियाँ।
बोले अब इसका चक्कर काटो। उस गोले के चक्कर काट लिए। बोले अब इस पे लेटना शुरू कर दो। अब नारद जी लेट गए उस पे। बोले जाओ विष्णु जी को कह देना कि मैं 84 लाख योनियों के चक्कर काट कर आ गया, 84 लाख योनियों में लेट कर आ गया। अब वो बोले कि ऐसा थोड़ी ना होता है। बोले अरे तुम जाओ तो सही। और जैसे ही गए विष्णु जी के पास और उन्हें बताया, तो विष्णु जी ने कहा कि देखा नारद, एक तरफ तो तुमको ये भय था कि मुझे 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, और एक तरफ तुम्हारे गुरु ने केवल पल भर में तुम्हारी 84 काट दी। ये महानता होती है एक सच्चे गुरु की, और तुम उस गुरु की बुराई कर रहे थे। तो नारद जी को अपना जो उन्होंने अपराध किया उसका एहसास हुआ। वो वहाँ से भगे भगे फिर वापस गए कालू झीमर जी के पास, और उनके पास जाकर उन्हें हृदय से अपना गुरु धारण किया। तो वहाँ पर कबीर साहिब ने फिर अपना स्वरूप प्रकट किया। जो अभी तक कालू झीमर के रूप में थे, उनके सामने उन्होंने स्वरूप प्रकट किया अपना, और देवर्षि नारद ने उनको प्रणाम किया और विनीत भाव से पूछा कि मैं त्रिलोकी का भ्रमण कर नारायण के नाम का संकीर्तन करते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ। आपकी दया दृष्टि से मेरी 84 कट गई, मैं बच गया उससे। परंतु मेरे मन में एक गहन संशय ने जन्म ले लिया है। शास्त्रों ने, वेदों ने, स्वयं नारायण ने बार बार साधु यानी सच्चे संत की महिमा गाई। हे साहिब, मुझे समझाइए कि परमात्मा और एक सच्चे साधु में क्या भेद है? क्या सृष्टि के नियंता से भी श्रेष्ठ कोई हो सकता है? क्योंकि भगवान विष्णु ने भी मुझे सच्चा ज्ञान नहीं दिया। मैं उनकी भक्ति करता हूं, उसके बाद भी मैं जिस सिंहासन पर बैठा, उन्होंने कहा कि यह सिंहासन अपवित्र हो गया। बिना किसी गुरु के मैं शुद्ध नहीं हो सकता, मैं मुक्त नहीं हो सकता, मैं चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाऊं। कबीर साहिब ने कहा यह बात तो सही है। मंद मंद मुस्कान से वो बोले कि नारद देखो, तुम तो स्वयं भक्ति के आचार्य हो, फिर भी ये जो कौतूहल है तुम्हारा, तो सुनो नारद, इस सत्य को हृदय में धारण करो। नारद साध सो अंतर नाही, कि हे नारद, जो साधु होता है और जो परमात्मा है उसके बीच में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता। जो अज्ञानी मनुष्य संत और हरि को अलग अलग समझकर उसके बीच दूरी करते हैं, वे संसार के भ्रम जाल में फंसकर कष्ट पाते हैं। इसी चीज को कबीर साहिब क्या कहते हैं, और गरीबदास महाराज भी इसे वाणी में कहते हैं। क्या कहते हैं कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भर्म विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। कि भाई जो निर्गुण और सगुण के चक्कर में पड़े हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ एक परमात्मा ही है और कोई नहीं। इसके अलावा दूसरा तुम्हें जो भी बुद्धि तुम्हारी कह रही है, तुम्हारा मन जो भी कह रहा है, जो भी तुम्हें दिखाई देता है इस एक के अलावा, वो सब केवल और केवल भ्रम है, विकार है। क्योंकि स्वयं परमात्मा ही निर्गुण स्वरूप में है, और स्वयं वही सगुण रूप में जो संत हैं, साधु है, उस रूप में है। वो परमात्मा ही है संत के रूप में, साधु के रूप में। जो सच्चा साधु होता है उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। देवर्षि नारद आश्चर्य से पूछते हैं कि महाराज, नारायण तो घट घट वासी है, सर्वशक्तिमान है, फिर एक देहधारी साधु उनके समान कैसे हो सकता है? क्या स्वयं भगवान भी साधु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं? कबीर साहिब कहते हैं, हाँ नारद, ये उस परम सत्ता का स्वयं का कथन है। सुनो, क्या कि जागे साध तो मैं जाग हूं, जागे साध तो मैं हूं, जागू सोवे साध तो सोऊं, जो कोई मेरे साध दुखावे जरा मूल से खोऊं। कि जब साधु जागता है, अर्थात जब वो सत्य के प्रति जागृत होता है, तो परमात्मा उसकी चेतना में स्वयं जाग उठता है। और जब साधु विश्राम करता है तो परमात्मा भी शांत हो जाता है। और सुनो, यदि कोई अज्ञानी उस सच्चे साधु को कष्ट पहुंचाता है, तो परमात्मा उसके अहंकार को और मूल वंश का समूल नाश कर देते हैं। संत की पीड़ा स्वयं परमात्मा की पीड़ा बन जाती है। इसीलिए परमात्मा संत की पीड़ा दूर करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। देवर्षि नारद पूछते हैं, अद्भुत साहिब, नारायण तो वैकुंठ में वास करते हैं
और क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि वे साधु के वश में है। कबीर साहिब ने कहा, वैकुंठ तो केवल एक पड़ाव है नारद, परमात्मा का वास्तविक घर कहाँ है जानते हो? जहां साध मेरो जस गावे, तहां करो मैं वासा, साध चले आगे उठ धाऊं, मोहि साध की आशा। कि जहां भी सच्चे साधु एकत्र होकर उस परम पुरुष का गुणगान करते हैं, परमात्मा वैकुंठ छोड़कर वहीं वास करते हैं। इतना ही नहीं, जब कोई सच्चा संत मार्ग पर चलता है तो परमात्मा उसके पीछे पीछे नहीं बल्कि उसके आगे आगे दौड़ते हैं ताकि उसके मार्ग के कांटे हटा सके। परमात्मा को स्वयं किसी वस्तु की आशा नहीं, परंतु उन्हें अपने साध के प्रेम की आशा अवश्य रहती है। वो परमात्मा भाव का भूखा है। साधो भाई, यहां पर साहिब जो भी बात कर रहे हैं, अब नारद जी तो नारायण नारायण करते थे, इसलिए वो विष्णु जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस त्रिलोकी के ईश्वर विष्णु हैं। इसीलिए कबीर साहिब यहां पर उसी भाव से समझा रहे हैं जिस भाव से नारद जी यहां पर प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही है। परमात्मा तो इन सभी से परे है, लेकिन रास्ता दोनों का एक ही है। चाहे आपको विष्णु को जानना हो, यानी कि इस तीनों लोकों के त्रिभुवन पति उनकी भक्ति करनी हो, या परमात्मा की, दोनों का मार्ग एक ही है। केवल फर्क इतना है कि एक में साधक विष्णु की भक्ति कर रहा है और एक में साधक परमात्मा की। दोनों में कोई फर्क नहीं है। भक्ति का जो प्रक्रिया है उसमें कोई फर्क नहीं है। अब नारद मुनि अपनी वीणा को थामते हुए फिर बोलते हैं कि साहिब, प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है माया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस माया के प्रभाव से अछूते नहीं रहते। फिर एक साधु इस माया से कैसे बच सकता है? क्योंकि आप तो जैसे कहते हैं, कबीर साहिब जब ये चीज कहते हैं कि भाई माया जो है ये सबके साथ है, और स्त्री जो है वो भी माया का ही रूप है। एक जैसे लक्ष्मी हुई, पार्वती हुई, सरस्वती हुई। तो इसी बात पर देवर्षि जी कहते हैं कि जब माया सबके साथ है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी इससे अछूते नहीं हैं, तो बताइए एक साधु जो शरीरधारी है वो कैसे माया से बच सकता है? तो कबीर साहिब हंसने लगे और पूछने लगे, नारद तुमने माया को देखा है पर उसके स्वामी के स्वभाव को नहीं समझा। तुमने देखा है कि नहीं माया को? बताओ। जब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में तुम गए थे तब तुम माया के वशीभूत होकर गए थे। यही माया है, वो सबको अपने अंदर समा लेती है, सबको अपने वश में कर लेती है, लेकिन उसके स्वामी के स्वभाव को तुम नहीं समझते, जो मायापति है। माया मेरी अर्ध शरीरी ओ भक्तन की दासी, 68 तीर्थ साधन के चरणन, कोटि गया और काशी। कि वो माया जो तुम्हारा जो विष्णु है उसके साथ लक्ष्मी बनी हुई है। क्यों? वो अर्ध शरीरी है, शक्ति के रूप में, आधा शरीर, अर्धांगिनी है वो। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है। इसीलिए हमेशा जब भी नाम लिया जाता है तो क्या कहा जाता है? गौरी शंकर। और जो सीताराम, राधे श्याम, कभी भी पुरुष का नाम पहले नहीं लिया जाता, पहले शक्ति का नाम लिया जाता है। तो वो माया जो परमात्मा की शक्ति बनकर पूरे ब्रह्मांड को नचाती है, वही माया जब किसी सच्चे भक्त या साधु को देखती है तो वो उसकी दासी बनकर उसके चरणों में बैठ जाती है। वो किसी साधु, किसी सच्चे भक्त या किसी संत के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ती, वो उनकी दासी होती है। संसार के लोग जिन 68 तीर्थ काशी और गया की यात्रा के लिए भटकते हैं, वे सारे तीर्थ, करोड़ों पुण्य एक सच्चे साधु के चरणों की धूल में निवास करते हैं। क्योंकि तीर्थ, पानी और पत्थर यही तो है। संसार इसी को तो पूज रहा है, कागज पत्थर पानी, पर साधु चलता फिरता चैतन्य परमात्मा है। देवर्षि नारद पूछते हैं, तो फिर उस परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है जिसे साधु भजते हैं? क्या वो विष्णु नहीं है? साहिब कहते हैं, अंतर ध्यान नाम निज केरा, जिन भजिया तिन पाई, कहें कबीर साध की महिमा, हरि अपने मुख गाई। कि वो निज नाम है। कौन है? वो परमात्मा
वो निज नाम है, वो निज रूप है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जो अंतर ध्यान है, जो अनहद नाद है। जिसने उस गुप्त नाम को पहचान लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। कबीर साहब कहते हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, स्वयं हरि ने अपने मुख से संतों की इस महिमा का गान किया है। जब श्री राम सबरी माता को देते हैं शिक्षा नवधा भक्ति की, तो क्या कहते हैं? सातम सम मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। कि सातवीं भक्ति क्या है? सातवीं भक्ति है सारे जगत को मेरे ही अंदर देखो और मुझे इस सारे जगत में ओतप्रोत देखो। लेकिन संत, मोते अधिक संत करी लेखा, कि संत मुझसे भी उत्तम है। चाहे विष्णु श्री कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो राम अवतार के रूप में हो, लेकिन हमेशा स्वयं हरि ने भी अपने मुख से संतों की इस महिमा का बखान किया है। आगे क्या कहते हैं देवर्षि नारद कि साहेब, आपने साधु और परमात्मा की अभेदता तो समझा दी, परंतु इस जीव अर्थात ये जो आत्मा है, इस आत्मा का उस परम साहिब परमात्मा के साथ कैसा संबंध है? जब यह जीव संसार के विकारों में फंस जाता है तो परमात्मा से कैसे जुड़ सकता है? वो प्रेम कैसा है? कबीर साहब कहते हैं, नारद, वो प्रेम कोई साधारण सांसारिक बंधन नहीं है। वो एक ऐसी डोर है जिसे संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। मोहि तो ही लागी कैसे छूटे, जैसे हीरा फोरे न फूटे। कि मेरे उस परम साहिब के बीच जो प्रेम की लो लग गई है, वो अब छूट नहीं सकती। जैसे एक सच्चे हीरे पर यदि हथौड़े से वार किया जाए तो वो टूटता नहीं है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा का ये संबंध अटूट है। देवर्षि नारद बोले, परंतु साहिब, ये संबंध कब शुरू हुआ? क्या इस जन्म में या पिछले जन्मों के कर्मों के कारण? सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, नहीं नारद, ये तो ना इस जन्म का है और ना ही सृष्टि के निर्माण का। ये तो तब का है जब कुछ भी नहीं था। मोहि तो ही आदि अंत बन आई, अब कैसे कै दुरत दुराई। ये संबंध आदि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अंत प्रलय तक बना हुआ है। ये शाश्वत है। अब इसे दुनिया के अज्ञानी लोगों से कैसे छुपाया जाए? जब यह भीतर प्रकट हो जाता है तो पूरे ब्रह्मांड में इसकी चमक फैल जाती है। देवर्षि नारद कहते हैं, साहिब, मुझे इस संबंध की गहराई को समझाने के लिए कुछ दृष्टांत दीजिए। कैसे समझूं मैं इसे? ये जीव परमात्मा के साथ संसार में रहते हुए भी अछूता कैसे रह सकता है? कबीर साहब बोले कि प्रकृति में ही इसके सारे उत्तर छुपे हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करो और ध्यान से देखो। जैसे कवल पत्र जलवासा, ऐसे तुम साहिब हम दासा। कि जैसे कमल का पत्ता रहता है तो जल के भीतर ही है, परंतु जल की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती। वो हमेशा सूखा रहता है और ऊपर रहता है। ठीक उसी प्रकार हम इस संसार रूपी जल में रहते, परंतु हमारे साहिब के प्रेम के कारण संसार का विकार हमें छू नहीं पाता। वे हमारे साहिब हैं और हम उनके दास हैं। तो इसी प्रकार उनका और हमारा प्रेम संबंध है। इस संसार में हम रहते हैं, लेकिन हमारा इस संसार से संबंध नहीं है। देवर्षि नारद मंत्र मुग्ध होकर पूछते हैं कि आपने अद्भुत उपमा दी साहिब, और एकाग्रता का क्या? जीव का मन तो चंचल है, वो परमात्मा पर कैसे टिके? तो कबीर साहब कहते हैं, उसके लिए चकोर पक्षी को देखो। जैसे चकोर तकत निश्चंदा, ऐसे तुम साहिब हम बंदा। कि जैसे चकोर पक्षी पूरी रात बिना पलक झपकाए केवल चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, चाहे उसकी गर्दन में दर्द हो जाए, पर वो ध्यान नहीं हटाता। ठीक वैसे ही हे साहेब, तुम हमारे चंद्रमा हो और हम तुम्हारे बंदे हैं, भक्त हैं। हमारा ध्यान केवल तुम ही पर लगा रहता है। इस प्रकार से नारद जी, आपका ध्यान भी उस परमात्मा में ही लगा रहना चाहिए। नारद जी कहते हैं, परंतु साहेब, चकोर तो केवल देखता है, वह चंद्रमा नहीं बन पाता। क्या जीव कभी पूरी तरह परमात्मा में विलीन हो सकता है? क्या वो रूप बदल सकता है? कबीर साहब कहते हैं, बिल्कुल बदल सकता है नारद। इस रहस्य को समझो। जैसे कीट भृंग ले लाई, तैसे सरिता सिंधु समाई। कि जैसे एक साधारण कीड़ा
जब भृंगी, भृंगी आप सभी को पता ही होगा, भृंगी कीड़ा कौन सा होता है, एक ततैये जैसा होता है जो कि मिट्टी का घरौंदा बनाता है, मिट्टी इकट्ठी करके लाता है और दीवारों के ऊपर वो मिट्टी इकट्ठी करके घर बनाता है। उसके अंदर एक बाहर से कीड़ा पकड़ के लाता है और कीड़े को उस घर के अंदर बंद कर देता है और बाहर से मिट्टी ढक देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। उसके बाद वो लगातार भी भी की उस पर ध्वनि करता है, गूंजता है, उसके ऊपर मंडराता रहता है और अंदर जो कीड़ा है वो लगातार उसे सुनता है। तो वो उसको सुनते सुनते ध्यान करते करते वो स्वयं भी भृंगी का ही रूप धारण कर लेता है। जैसे छोटी बड़ी नदियां सरिता जब दौड़कर समुद्र में मिलती हैं तो वो अपना जो अलग अस्तित्व होती है उस अलग अस्तित्व को खोकर स्वयं समुद्र ही बन जाती है। वैसे ही जब जीव परमात्मा के नाम में लीन होता है तो वो स्वयं परमात्मा का रूप ही हो जाता है। सतगुरु के साथ मिलके वो केवल और केवल सतगुरु ही रह जाता है और उसका कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। जैसे आप स्वप्न से जागकर केवल ये शरीर धारण कर लिया, स्वप्न में आप अलग अलग शरीर होते हो, लेकिन जैसे ही जागते हो तो आप स्वप्न से परे अब ये स्थूल शरीर हो गए, स्थूल से परे आप तुरिया शरीर होते हो, तुरिया शरीर से भी जब परे चलते हो तो आप आत्म स्वरूप को जानकर आत्म स्वरूप ही हो जाते हो। इसी प्रकार उस परमात्मा को जानने के बाद जीव परमात्मा ही होता है। सोई जानई जही देह जनाही, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए, कि जो उस परमात्मा को जान लेता है वो फिर परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, फिर वो कोई और नहीं रहता। देखने वाला और दिखने वाला दोनों एक हो जाते हैं। देवर्षि नारद की आंखों से आंसू आ गए और बोले कि आज तक तो मैं केवल विष्णु जी को अलग देखता था, मैं स्वयं को अलग देखता था, आज तक तो मैं सबको अलग अलग ही देखता आया हूं। मैंने चारों वेद 18 पुराण और समस्त लोकों की खाक छानी, ज्ञानियों और ऋषियों से मिला, परंतु जो शांति जो ज्ञान आज आपके वचनों से मिल रहा है वो कहीं नहीं मिला। कालू झीमर जी जो स्वयं कबीर साहिब ही थे, वो क्या कहते हैं कि हम तो खोजा सकल जहाना, सतगुरु तुम सम कोउ ना आना, कहें कबीर मोरा मन लागा, जैसे सोने मिले सुहागा। कि हे नारद, मैंने भी इस पूरे संसार को खोज कर देख लिया, इस सत्य के मार्ग पर सतगुरु के समान और दूसरा रक्षक या मार्गदर्शक कोई नहीं है। जब सतगुरु की कृपा उस परम पुरुष में मन लग जाता है कृपा से, तो स्थिति कैसी होती है, जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है। सुहागा मिलते ही सोना एकदम शुद्ध, चमकदार और मूल्यवान हो जाता है। वैसे ही गुरु की दीक्षा मिलते ही यह जीवात्मा पावन हो जाती है। इसके बाद देवर्षि नारद कहते हैं कि धन्य है आप साहेब, आज आपने मेरे सारे शास्त्रों के अभिमान को धो दिया। मुझे समझ आ गया कि ज्ञान केवल रटने में नहीं बल्कि साधु बनकर परमात्मा से अभेद होने में है। मोहि तोहि का ये सुहागा मेरे मन को भी शुद्ध कर गया। मैं तो आज तक केवल नारायण नारायण का जाप करता रहता था और केवल इसी के भ्रम में पड़ा हुआ था कि ये जो दिखाई दे रहा है यही भगवान है और ये जो नारायण नारायण ये नारद कर रहा है यही भक्त है। लेकिन आज आपने मुझे इस भेद से दूर कर दिया। इसके बाद कबीर साहिब जी नाम देते हैं, जो कालू झीमर जी थे वो नारद जी को नाम देते हैं, ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के बाद फिर क्या कहा, साहिब बताते हैं फिर वाणी में कि जैसे ही उनको कहा, नाम दिया, नाम देते ही फिर वो सतगुरु रूपी हो गए। पहले जो मन के अंदर बह रहे थे तो सतगुरु ने उन्हें नाम देकर स्वयं सतगुरु रूपी ही कर दिया। इसीलिए साहिब ने वाणी में कहा, ऐसी संगत जो मिले भक्ति गर्भ प्रहलाद, नारद से सतगुरु मिले तो सूझे अगम अगाध। तो ये सारा भेद बड़ा ही विचित्र है। गरीब नारद से साधु सती अति ज्ञाता परवीन। नारद जैसे साधु हो जाते हैं, सती के समान हो जाते हैं, जो उस परमात्मा से अलग नहीं रह पाते। तो यही सारा भेद जो है कबीर साहिब बताते हैं। जय नारद से सतगुरु भेटे,
त्रिलोकी की इच्छा मेटे, साहिब से सतगुरु बन आए, गर्भ जूनी से हंस छुड़ाए। कि स्वयं वो साहिब, वो सत्य पुरुष कबीर, वही सतगुरु बनकर आ गए कालू झीमर के रूप में। और जो गर्भ जूनी थी, जिन 84 के अंदर नारद जी फंसने वाले थे, केवल एक पल में उन्हें उन 84 लाख गर्भ जूनियों से उन्होंने मुक्त करा दिया। अन्यथा विष्णु जी के उस कथन के अनुसार उनको 84 में जाना चाहिए था। लेकिन ये सतगुरु की महिमा है। और फिर क्या कहते हैं कि साहिब सतगुरु ये कहे अंगा, जला बिंब की अनंत तरंगा। कि साहिब और सतगुरु दोनों एक ही अंग होते हैं, बस फर्क इतना है कि जिस प्रकार जल के अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है सूर्य का, बस इतना ही है। जल में भी सूर्य है और ऊपर भी सूर्य है, दोनों तरफ है तो सूर्य ही, उसी का ही प्रतिबिंब है। तो इसीलिए साहिब और सतगुरु दोनों एक ही होते हैं। इसीलिए साहिब ने कहा था कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भरम विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। तो जय नारद से सतगुरु भेटे, त्रिलोकी की इच्छा मेटे। तो नारद से अगर सतगुरु मिल जाते हैं तो इस त्रिलोकी की इच्छा मन से मिट जाती है। अन्यथा लोग यही सोचते हैं, अरे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग लोक जाएंगे, नरक लोक नहीं जाना। तो ये स्वर्ग, नरक और मृत्यु लोक, इन तीनों की इच्छाओं से परे हो जाता है जीव। ये सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब नारद मुनि जी अब ये सारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और स्वयं वो भी उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें स्वयं कबीर साहब थे, तो उसके बाद कहते हैं कबीर साहब कि जाओ नारद, इस जगत में इसी नाम और साध की महिमा का प्रचार करो। जो जीव इस भेद को जान लेगा वो भवसागर से पार उतर जाएगा। और इसी का प्रचार फिर नारद जी ने किया ध्रुव के आगे और ध्रुव के गुरु बने। इसी का प्रचार फिर उन्होंने भक्त प्रहलाद के आगे किया। भक्त प्रहलाद जब गर्भ में थे तभी से उन्होंने ये पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। और जब पैदा हुए ध्रुव तो उन्होंने पैदा होते ही केवल और केवल भक्ति करनी शुरू कर दी। एक 10 वर्ष का बालक और एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव दोनों ही मुक्त हो गए, दोनों ही महान भक्त हुए। 5 वर्ष का ध्रुव और 10 वर्ष का बालक, एक छोटा सा नन्हा सा बालक प्रहलाद, जिसके ऊपर कितने ही कष्ट आए, लेकिन उसकी इतनी लगन थी, इतना विश्वास था परमात्मा के ऊपर कि कोई भी कष्ट उसका बाल बांका नहीं कर पाया। तो साधो भाई, जो यहाँ पर बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा है, जो वाणी कही है, तो इस भेद को समझो आप, इस वाणी को, कि ज्ञान वो चीज है जिससे मुक्ति होती है। और इसमें जो जो प्रश्न पूछे हैं नारद मुनि ने, उन सभी के उत्तर जो कबीर साहब ने दिए हैं, इन सभी को जानिए, इनका भेद समझिए और उसी हिसाब से आप अपनी जो भक्ति है उस भक्ति को आगे बढ़ाइए, चरम सीमा तक लेकर जाइए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहेब।